अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। पैनलिस्ट का तारुफ तो आपको मैं करवाऊंगा ही, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन पे हम बड़ी खुल के बहस और मुबाहिसा करने वाले हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा एक शिकवा है। ये आप जो देख रहे हैं, आई नो यूट्यूब पे जो आप देख रहे हैं, आपने बेल आइकन क्यों नहीं दबाया? आप फ्री में सारी एंटरटेनमेंट लेंगे। वो कह रहे हैं गला ना दबा दें। वो तो इंडस्ट्री के लोग कह रहे होते हैं। देखिए हमारे जजेस अपने गले दबाने को तैयार हैं। आप एक बेल आइकॉन नहीं दबा सकते, आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते। इतने व्यूज में आप हमें देखते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कंजूसी है। मुझे पता है आप, हाँ आपसे ही बात कर रहा हूँ। जी आप जो यूट्यूब पे जी जो आप देख रहे हैं, हमें याद कराएं। हमें जो हमें बहुत बिजी हैं, हम भूल जाते हैं, और अब हम उनको ना मुकर्रम बार बार याद कराएंगे। आपको याद भी करवाएंगे, और आपको मैं तो कह रहा हूँ बादाम भी भिजवाना शुरू कर दें। जी जी जी, हर पैरोडी से पहले ना मैं आपको याद कराऊंगी, सब्सक्राइब टू क्या ड्रामा है। ये सही बात है, इतने व्यूज हैं, सब्सक्राइब आप नहीं करते, पता कहना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। हाँ, हम एंड में बात करते थे, तो मैंने कहा मैं भी अब शुरू में ये बात कहूँ। लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा ये जोड़ा। सब्सक्राइबर लकी होगा कैसे? ये नहीं मुझे पता, ये तुम खुद हिसाब लगाओ। लेकिन ये कि आई डोंट माइंड गिविंग माय जोड़ा, ये दिस इज ऑलवेज वर्क्ड। और मुझे अच्छा लगता है, मैं वैसे भी गिफ्ट करती रहती हूँ जोड़े। तो इनको क्यों नहीं प्यारे? ओ चले, हम इसकी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसको लेकर चलते हैं, और अब जजिस का तारुफ करवा दें। अच्छा नहीं, बाय द वे दिस इज अ वेरी गुड आइडिया नादिया हैज, वी शुड बी गिविंग गिफ्ट्स अवे। यस, और मैं हम ऐसे नहीं दूसरे को इतने गिफ्ट देते रहते हैं, मुझे को 2 पैकेट वहां पड़े, तो आपको क्यों ना दें? I think once a month we should actually have a subscriber come into our show and we should listen to their तनकीद। वाह वाह वाह, नहीं बट उनको I think that would be a very nice thing। फिर वो तो चले हो जाएगा, उनका दिल करे पिक एंड ड्रॉप। देखें हम सब रेडी हैं आपको एंटरटेनमेंट देने के लिए भी, गिफ्ट देने के लिए भी, जोड़े देने के लिए, पिक एंड ड्रॉप भी दे दो, पिक एंड ड्रॉप भी देने के लिए। हाँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। हो सकता है क्योंकि अब जो स्ट्रैटेजी बनेगी, जो कि हम लोग बैठ के बना रहे हैं, उसमें आप विनर भी हो सकते हैं। अब हम आपको लालच भी दे रहे हैं। और अगर दूसरे शहर से आ रही हैं तो मैं कीनू का रूम भी आपको एक रात के लिए दे सकती चलो ये तो क्या चलेगी? क्या करेगी? कीनू का रूम दे दूंगी ना। कीनू अगर बाहर से आ रही कीनू का ऐसा ना, कीनू का रूम दे दूंगी मैं। तो फिर कीनू कहाँ जाएगा? कीनू वैसा सो जाएगा। कीनू का रूम। अच्छा, कीनू का रूम। ओके जी, रिव्यू के ऊपर जाने से पहले मैं एक बहुत सबसे पहले तो तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद है मरीना खान, अतीका खान, नादिया। सब चेंज कर दिया। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा। I am नादिया। ये सब आपका कसूर है। आप लोगों ने मुझे इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना कि सब्सक्रिप्शन के पीछे और ये बेल आइकॉन के पीछे के मुझे नादिया मरीना और मरीना नादिया लगे। आपने खुद टॉपिक शुरू किया है। अच्छा चले हर हफ्ते बैठते हैं, तारुफ की क्या जरूरत है? हर हफ्ते। हाँ, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है ना, क्लैप हो जाती है। मेरे साथ मौजूद, क्योंकि मरीना जी नहीं थी ना लास्ट वीक, तो मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। अगेन हेलो। ये मरीना खान जो थी मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये यहाँ गर्मी से आई, उन्होंने कहा कि मैं यूरोप जाती हूँ अपने 2 हफ्ते की वेकेशंस करने, और यूरोप में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। मेरे साथ गर्मी जो है ना चलती है, बिकॉज मुझे गर्मी बहुत लगती है। अभी तो खैर थैंक गॉड हालात ज़रा बेहतर हैं, लेकिन मुझे नफरत है गर्मी से। मैंने होनी नहीं चाहिए, लेकिन है मुझे। मैंने कहा कि जब आप एक वेकेशन लें तो गर्मी से एस्केप करके आप एक ऐसे माहौल में जाएं, पता चले वहाँ भी गर्मी ने कहा आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि गर्मी क्या होती है। इट वाज द हॉटेस्ट। हुंजा जाती है वहाँ देख, वहाँ भी मैं जाती तो कहता आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या। हुंजा में गर्मी का रिकॉर्ड। I swear to God, बताएं आप कहाँ गई थी? लंदन में गर्मी थी बहुत ज्यादा। I mean, it was the hottest temperature ever recorded in June. It almost went up to in its 40s. और पता है तकलीफ की बात ये कि चलो गर्मी तो यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ माशाल्लाह एसी हैं, पंखे हैं, वहाँ नहीं है। वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी एसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, if the hotel and all was very well। नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसी नहीं है। But buses are not air conditioned। तो वहाँ आप फुल मेकअप शेकअप करके कहीं डिनर पे ले जा रहे हो, चले आप टैक्सी ले लें। लेकिन आपने उबर क्यों नहीं किया? नहीं, मैं टैक्सी और ट्रेन वाली नहीं, तो फिर करना पड़ा ना। when we were coming back to, even this time I thought कि we'll take the train back to, because it's almost a 40-pound difference। It's very expensive, right? So पता चला trains delayed, lifts not working in very 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 good hotels। क्या कहते, they were major disruption, and of course there was a weather alert because you know so hot। हाँ, जब इतनी गर्मी होती है ना, तो इनके पावर जनरेशन प्लांट्स काम नहीं करते, तो उतनी बिजली जनरेट नहीं कर पाते जितनी ये करते हैं बिकॉज ऑफ द हीट।
पानी इतना गर्म हो बहुत जाता है कुछ, बहुत कि मसले हो जनरेशन नहीं हो सकती। और इनको पता है कि गर्मी चलती रहेगी, हर साल I mean, होती है। हर साल होगी। और हर साल आप रिकॉर्ड टूटते बसेस रहेंगे। पे तो कर लें खुदा के वास्ते प्लीज, इफ यू डोंट मैन। कराची आप- सबसे ज्यादा प्लेजेंट है इस वक्त। आप सोचिए कि कराची में बैठ के ये लंदन की ट्रांसपोर्टेशन को कह रही है कि अपने एसी ठीक कर ले। कैन यू इमेजिन? मैं तो कहीं नहीं जा रही गर्मियों में इसीलिए। अच्छा, और वो भी कह हमारी रही जो है नई ट्रांसपोर्ट इस वक्त लाहौर आई मीन जो पंजाब में चल रही है, केपीके में चल रही है, और इवन कराची में चल रही है, वो एयर कंडीशन हाथ बसेस हैं। आई एम धोगी सो वैसे, ग्लैड। प्लीज I'm यू saying- कैन लर्न फ्रॉम अस। नो नो, बट दे आर सेइंग, उनका आंसर आएगा, देखें 2 हफ्ते के लिए हम ये नहीं करेंगे। आप लोगों का तो चलता रहता है, इनके 2 हफ्ते की गर्मी होती है। चलिए जी, ड्रामा रिव्यू की तरफ चलते हैं, और जिस ड्रामे की सबसे पहले बात होगी वो है बहुत ही खास, व्यूज भी बहुत अच्छे ले रहा है और देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बात कर रहा हूँ बस तेरा साथ हो। ओवर टू यू नादिया। तो बस की बात से हम फिर बस पे आ हाँ। गए। ये दूसरी बस है जो इस वक्त चल रही है है ना। एक मरीना जी की यूके की बस थी और एक ये हमारी बस है जिसका नाम नंबर है बस तेरा साथ हो, बस नंबर 15 और 16। 6.1 मिलियन व्यूज इन 5 डेज। क्यों भला? क्यों? क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं कि हुआ क्या। क्या दादाजी मतलब? जानना चाहते हैं हुआ क्या, दादाजी सबसे ज्यादा जानना और चाहते हैं हम कि- ये जानना चाहते हैं दादा को क्या हुआ। ये उनका एक सीन है जो सीन ऑफ द वीक है मेरे लिए। क्रिंज, सुपर क्रिंज, क्रिस्पी क्रिंज। मुझे नहीं समझ आई, एक सीन था और मैं हैरान हूं कि मैंने इतना क्रिंज कंटेंट सुना, वो भी बुजुर्ग। अजीब सा सीन है, थोड़ी देर बाद हम उस पर बात करेंगे। बहरहाल शायान को नींद नहीं आई क्योंकि वो ये सोचता रहा कि पता नहीं अंदर कमरे में क्या हो रहा है। ये सीन हमें ना दिखाते दिल में ही रहती बात तो बेहतर था, लेकिन कुछ अजीब इशारे हमें दिए गए हैं इस एपिसोड में, और हालांकि कुछ भी नहीं था। लेकिन अनस और अंसा के निकाह के बाद सबको बहुत इंटरेस्ट पैदा हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। अजीब हमने इनके प्राइवेसी इन्वेजन की और अंदर कहानी कुछ और थी। बहुत शौक था जी निकाह हो जाए, निकाह माशाल्लाह हो गया। इतना खूबसूरत शॉट्स, इतना प्यारा, बगैर म्यूजिक के, मतलब जहाँ लग भी रहा था ना कि अब शायद म्यूजिक आएगा, नहीं म्यूजिक आया। टिल चप्पल पहनाने का टाइम आया। चप्पल से याद है मेरी चप्पल अभी सब में आई हूँ, टूट गई। तो हाँ, कराची में ना मेरे जूते बहुत टूट रहे हैं, पता नहीं क्या है, समुद्र के पास। मौसम गर्मी, हाँ जी, glue आप खुल सफर जाता पे है ना, जाएंगी। ग्लू खुल जाता है। ऐसे से सैंडविच के 2 हिस्से हो जाते हैं। Glue ये ऐसे खुल हो रहे हैं मेरे glue जूतों खुल के जाता है साथ। ना ये गर्मी देखें में। आप, ना पूछें कैसे बैठी हूँ। तो फिर चप्पल जिस तरह पहनाई अनस ने अंसा को, अब उनका नाम हो गया मिसेस अंसा अनस। कितना मुश्किल है। बच्चे नाम कैसे बताएंगे? आपकी मम्मा का नाम अंसा अनस, पापा का नाम अनस अंसा, कंफ्यूज हो जाएंगे। बहरहाल निकाह हुआ, बड़ा प्यारा सा ले आया लड़का अपने घर। इस ड्रामे के जो ना टीजर्स इतने कंफ्यूजिंग है कि आपको जो दिखाया जाता है ना, बट स्मार्ट, आपको लगता है नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा और वो नहीं होता हमेशा। वेरी वेरी स्मार्ट जो भी एडिट कर रहा है इसके टीजर्स, गुड जॉब, यू आर मिसलीडिंग अस एंड गुड। तो ब्रिलियंट है ना। तो वो मुझे For जो a दफा change. मैंने सोचा ना कि ये तो छोड़ के आ गया होगा, नहीं नहीं, साथ लेके आया भाई बाइक पे, और 2 मिनट के बाद अंदर बुलाया, लेकिन अंदर आके तो आवाज ही बंद होगी, नहीं बोला गया ना, से टेप फंस गई। बट बहुत इंटरेस्टिंग वो सारा सीक्वेंस, पहला दिन अंसा का, और ये कि भाई ये इस कमरे में नहीं सोएगा, और अनस के जो रोमांटिक एक्सप्रेशंस थे कि अंसा मेरी है, मेरे कमरे में सो रही हूँ, मैं दूर हूँ तो क्या हुआ, मुझे निकाल दिया तो क्या हुआ, बट शी स्टिल माई वाइफ एंड इन माई रूम एंड इन माय बेड, इन माई बेड, मेरे कपड़ों में टैग लगा के सो रही है। आप लोग क्लास 2 से जी हम ऐसे ही नहीं, हैं। टीनेजर से आप लोग नहीं होना बड़े बड़ा। ही नहीं है। नहीं होना। I mean, इमोजी दिखा दे। इस जी, और वक्त तक तो इट्स अनबिलीवेबल। शायान के सीन्स और फिर उसका शरीन का तो अपना रोमांस चल रहा है, तो जरा एक अपने उसकी कंफ्यूजन थी, शी वाज बिजी। बट मैं बताऊं, इतने मजे के एपिसोड्स, आई वेट फॉर दिस सीरियल, आई लव दिस सीरियल। लेकिन मुझे दादा ने क्यों हैरान किया, थोड़ी देर में बताऊंगी। अतीका जी, तो ये एक ट्रेंड है कि लड़की बिस्तर पे सोएगी, लड़का नीचे मैट्रेस लगा के सोएगा। जरूरी ये काफी ड्रामों में ये एक ट्रेंड चल चुका है अब कि दिस इज द वे इट्स गोना हैपन बिटवीन दीस यंग पीपल दैट आर गेटिंग मैरिड, है ना। दैट्स सो रोमांटिक। बट ओवरऑल रोमांटिक। यस, No, I made खुशहाल थ्रो सबूर आउट ऑफ द बेड। उसने कहा कि तुम वहाँ जाके सो, बिस्तर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। बिकॉज बेचारे वो लड़के फर्श पे सारे सो रहे हैं। सो आई थिंक कहानी बहुत अच्छी चल रही है, प्रोग्रेशन इसकी बहुत अच्छी है, एंड ओवरऑल झोल नहीं है।
आई एम ऑलवेज लुकिंग एट कि कहीं कोई गैप आ रहा है या कोई प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है. आई मीन वी न्यू कि वो लेके आएगा घर, वी न्यू कि यहाँ पे ये फड्डा होगा, वी न्यू कि ये आगे फैमिली को बताएगा भी कि घर भी उसके नाम तो कर दिया दादा ने, लेकिन शादी भी कर ली, लड़की भी आ गई. अब एक बैंग आएगा ना जब पता चलेगा कि हकमेर में उसने ये लड़की को दे दिया घर, आगे वो बैंग आएगा, तो वो दैट्स अ बिग वन नाउ बिकॉज द फैमिली स्टिल थिंक्स दैट दे कैन मैनेज टू गेट हिम आउट, यू नो, where they're wrong because he's gifted it to her, now it's her property basically ना, witnesses के सामने. तो अब ये अंसा पे आएगा कि वो कैसे हैंडल करेगी इस फैमिली को, एंड लेट्स सी. ओवरऑल मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज इनकी आपस में जो रिलेशनशिप है वेरी बिलीवेबल. आई थिंक सना एंड फरहान हैव वेरी गुड केमिस्ट्री, और उन्होंने जिस तरीके से वो रिलेशनशिप दिखाई है और कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है. सो आई एम डेफिनेटली गिविंग इट 2 thumbs up. मीना जी. Good episodes, but revolving around the shadi. I mean, there was just that, them and them getting to know each other. Otherwise, as such, progression उस लिहाज से नहीं हुई. लेकिन the whole other family जो है वो तो they just fell apart. उनके लिए तो it was a total state of panic. उनको तो समझ ही नहीं आ रही थी कि हम इस situation को अगर handle भी करें तो कैसे handle करें. Because वो जो हिस्ट्री को लाके उन्होंने उनके सामने खड़ा कर दिया, फिर दादा स्ट्रेट अवे उसने कहा कि नहीं, मैंने इस लड़की को चुना है अपने अनस के लिए. सबस कैरेक्टर टोटली डेवस्टेटेड. वो तो अभी तक उसको क्या कहते हैं ये नहीं समझ आ रही कि घर जो है उसने आधा उसको चला गया. सो शी इज़ वरीड अबाउट दिस साइड बट शी इज़ टोटली डेवस्टेटेड अबाउट द हाउस. उसका जो गम है वो है. लड़का जो है हमारा शायान, उसका ऑल्टर ईगो, उसका जो ईगो है वो बीच में आ गया कि ये लड़की जिसने मुझे जेल में, अच्छा ऑल्दो मुझे लगा वो ज़रा सा फोर्स्ड, थोड़ा सा मुझे फोर्स लगा कि भाई अब हो, तुमने भी तो एक बहुत बड़ी हरकत की है ना, एक फॉल्स वीडियो बना के, विच इज़ द रीज़न वाई दिस गर्ल इज़ सिटिंग इन योर हाउस एक्चुअली. सो द थिंग इज़ दैट ही स्टिल हिज ईगो कांट गेट ओवर इट. और जो अपनी हमारी शरीन है वो तो she is just too busy in love right now. She is just having too many conversations on the phone. लेकिन उसका आना नीचे और वो जो पूरा वो जो सीन एक था ना जिसमें ये सारे इनको पता चला और वो नीचे आई, वो that was very very well done. And of course there is all this pressure जो है वो बाप पे आ रहा है because अच्छा बाप ने तो अपने माइंड में रिजॉल्व कर दिया कि मैंने अनस से बात की हुई है, लेकिन इनको नहीं बता रहा, क्यों मुझे नहीं समझ आ रही. एंड क्या कहते हैं, बट ऑल द प्रेशर एवरीथिंग इज तुम क्यों नहीं बोल रहे, तुम क्यों नहीं बोल रहे, तो वो उनका एक अलग यू नो एक, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं. अब सही चल रही हैं, गलत चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, वो हम आगे जब हम डायरेक्शन और राइटिंग के बारे में बात करेंगे. बट इट वाज ए गुड वॉच फॉर मी. 1 thumbs up. ओके जी. राइटिंग और डायरेक्शन पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने जजेस को एक बहुत इंटरेस्टिंग मीठा खिलाना चाहूँगा. आगे का तो नहीं बता रहे ना क्या? मीठा खिलाना चाहूँगा. दिस इज कॉल्ड, ये शायद मीना जी को पता होगा, गुंजाखी. वो क्या? गुस्ताखी? गुस्ताखी नहीं, गुंजाखी. इट्स अ ट्राइबल डिश फ्रॉम बाजोड़ and you have to taste it. I can't because I'm on a strict diet now. You just need to like one. वो डाइट में मैं केक खिला रही हैं उस वक्त से. ये क्या है? Is it like is it soft or is it like a biscuit? Is it kind of a biscuit? आप आगे थोड़ा थोड़ा पास कर दें इसी को. हाँ. ये लीजिए. हल्का सा टेस्ट जरूर कीजिएगा. And this homemade. हाँ, I've had this before. It's very nice. हाँ, ये बहुत अच्छा है. मैंने खाया हुआ है. वो नहीं होते It's like टिक्कियाँ. अमृतसरी टिक्कियाँ, उस टाइप का कुछ आ रहा है. या बिल्कुल वही है. ये कहाँ But से the आया? shape- ये बाजोड़ से है. But the shape is very हाँ. different. It's not oily. ये एक दोस्त उन्होंने भेजे हैं. बहुत शुक्रिया. हाँ. आपके बाजूर में भी actually very दोस्त nice. हैं. It's not very sweet either. It's very nice. Very nice, very interesting. I've had these. ये मजे के हैं. Homemade. तो जी मुँह मीठा करा दिए. आई होप अब मीठा मीठा रिव्यू भी आएगा. ना दिया. राइट. हाँ, ही ना जाए मीठा रिव्यू. ये तो मैं फिर आपको एक मोहब्बत और से पहले खिलाऊंगा. ये असल में जी हमने अनस अंसा की ना खुशी की मिठाई खाई है. मिठाई निकाह खाई है. की खुशी में आपको बहुत मुबारक हो. उन्होंने तो नहीं बांटी. हमें दिल कर रहा है कि हम उनकी निकाह की खुशी की मिठाई बांटते, क्योंकि 6.1 मिलियन लोगों ने जो है निकाह का एपिसोड देखा. दिस इज
आई थिंक मोर देन एवर किसी एपिसोड के बस तेरा साथ हो के इतने व्यूज इतनी जल्दी नहीं आए, क्योंकि लोग बस वो निकाह देखना चाहते थे और ये कि घर लेके जाएगा कैसे, क्या होगा, क्या सबका रिएक्शन होगा, तो हम भी बड़े इंटरेस्टेड थे। बहरहाल जी घर आ गए और क्या मैं कहती, पूरा निकाह का सीक्वेंस वाज सो ब्यूटीफुल। अच्छा, इनसे ना मुझे बड़े से बात किसी की ना कपल की केमिस्ट्री फील हो रही है। पहले वो थी वो हानिया एंड फहद मुस्तफ़ा, उसके बाद बिलाल एंड हानिया की भी थी, ये उससे भी नेक्स्ट लेवल है, ये उससे ज़्यादा है, कुछ और है। मतलब इन दोनों को जब आप देखते हैं, इनके एक्सप्रेशन एक दूसरे को देखते हैं, हाय जो फीलिंग आती है ना मैं बता नहीं सकती। वेरी वेरी रोमांटिक। आई थिंक इसमें बेस्ट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सना जावेद और फरहान सईद की, सॉरी शोएब, सॉरी उर्वा, लेकिन ये मतलब स्क्रीन पे बहुत बहुत प्यारी, वेरी प्रोफेशनल, इतना अच्छा उन्होंने काम किया है। लेकिन अब ड्रामे में क्या हुआ? अच्छा जी, फिर ये जी फैमिली सीन हुआ जब इसको अंदर लेके आए हैं। और उससे पहले अच्छा मुझे फुप्पो का रोल बड़ा अच्छा लग रहा है, शगुफ्ता एजाज बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं। दैट फुप्पो इज सो नाइस। अच्छा यहाँ लग रहा है जेन्युइनली फुप्पो है, जेन्युइनली वो दादा हैं और ये जालिम जो हैं रिलेटिव्स हैं। और फिर 5 घंटे पर नहीं थे, अनस साहब घर आए, दादाजी को फिर त्राह निकल गया उनका कि छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं वापस आया। जिस तरह अंसा को, अच्छा छोटी छोटी डिटेल्स हैं, पहले करीब नहीं जाता था, अब हाथ पकड़ के अंसा को लेके आया अंदर, तो सबको उस पर हैरत होनी चाहिए कि हाथ क्यों पकड़ रहा है भाई, इतने फ्रैंक हो रहे हैं, फिर हाथ निकाह हो गया है, उनको नहीं पता ना अभी तो ये निकाह हुआ है। लेकिन जिस मान से वो लेके आ रहे हैं चीज़ ओके, आके बिठाया, मुझे उनका हाथ पकड़ना इतना प्यारा लगा, साथ में दादाजी के यहाँ बिठाया। वो वीडियो में जो कुछ देख चुके थे, हाथ पकड़ने उन्हें कुछ लगा ही नहीं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बट वो फेक वीडियो थी, एआई वीडियो थी मुकरम, बट छेड़छाड़ी थी वो, विजुअल वाज देयर। हाँ, तो उसके बाद शायद हाँ ये भी है कि उनको लग रहा होगा दिस इज सो नॉर्मल, इसमें क्या हर्ज है, इम्यून हो गए थे वो। तो उसके बाद फिर क्या है कि अंसा वैसे अगर देखा जाए कि फ्रॉम वन हेल टू अनदर हेल आ गई है, इधर भी इसको आराम नहीं मिलना। वहाँ तो भाई था, यहाँ तो और बहुत सारे विलन्स हैं। अच्छा जी अंदर आए, फिर उसने पानी मांगा, उसको पानी दिया, शान को शट अप कराया। शान को कितनी तकलीफ हो रही है, इतना उसको गुस्सा कि यार ये लड़की हमारे घर रहने आ गई है। फिर उसने जब निकाह का उससे बोला नहीं जा रहा था, अंसा को गुस्सा आ गया कि तमहीद क्यों बांध रहे हो। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या हुआ, बहरहाल उसको फुप्पो अंदर ले गई। मुझे डर लगा भी चली ना जाए, लेकिन शुक्र है रोक दिया उसको। अच्छा जी, जितनी देर में ये चल रहा है, ऊपर कमरे में क्या हो रहा है, शर्लीन जो हमारी जोया नासिर एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी के साथ गुफ्तगू कर रही है, इंटेलेक्चुअल तरीन आदमी है। पहला इंटेलेक्चुअल उसका देखें ज़रा हरकत, आपने सिर्फ एक तस्वीर को लाइक किया, बाकियों को लाइक नहीं किया। आर यू स्टॉकिंग मी? ये इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करता है फहाम। दूसरी उसने क्या बात की, आप क्या फिल्टर नहीं यूज़ करती? ये तो तुम पढ़ी लिखी बातें नहीं तुम कर सकते, फिल्टर लाइक, ये सोशल मीडिया, ये ब्लॉगर कौन है ये बंदा? इतनी बड़ी उम्र का आदमी, इतना अजीब लग रहा था। अजीब आपकी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू है और वो अपना लगे हुए, शी इज़ नॉट बॉदर्ड। लेकिन ये किसके साथ नीचे वहाँ क्या चल रहा है जी, अब रूम में आ गए। अच्छा जी, उसके बाद बड़ा प्यारा सीन, जो कपड़े उसने पहने कमरे से निकाल दिया। अच्छा, कपड़े मुझे लगा शयान का पहन लिया उसने, ट्रैक सूट। इतना नया ट्रैक सूट कहाँ से था? वो फुप्पो दिलवा के गई थी ना, तो उसने पहनता क्यों नहीं था? उसे शौक है पूरे कपड़े खरीद के रखे हैं। अच्छा, आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर अंसा ने, व्हाट डू यू थिंक, कि अनस के वो चेक वाले कपड़े पहने होते हैं जो वो पहनता है, वही वाली शर्ट है ना। आई थिंक वो नए टैग वाले पड़े थे तो वो निकाल के पहन लेकिन बहरहाल अगर वो अनस के ही पहने हुए कपड़े पहनती, जैसे हानिया पहनती थी फहद मुस्तफा के ना, उसमें अभी बड़ा अच्छा लगता था। अभी वहां तक पहुंचे नहीं ना रादिया, पहले दिन भी तो फ्रैंकनेस हो जाती है, पहन लेंगे थोड़े दिनों बाद। तो ये मुझे बहुत अच्छा ट्रैक सूट लगा। बहरहाल खाने की ट्रे आई और बड़ा अच्छा लगा, साथ में गपशप हुई उनकी, बड़ी इसको इंपॉर्टेंस मिल रही है। अच्छा जी, फिर आ जाए दादा पे आए, आ जाए बस। अच्छा जी, हम आते हैं। अच्छा, उससे पहले रात को सोते हुए भी बहुत कुछ हुआ कि तुम यहाँ सो जाओ, तुम यहाँ नहीं सो गए। अच्छा, जब वो नीचे गया ना, उसको 11 बजे, पता है इसको एकदम उठा, झटका लगा, क्या क्यों 11 बजे मैं जाऊँगा खाना लेके? अनस को क्यों झटका लगा 11 बजे? एनीबडी? उसको एकदम से ख्याल आया होगा ना। नहीं, एक तो ख्याल आता है ना कि चलो, एक आता है नहीं, उठा है ना, अब मेरा वक्त आ गया है, अब मेरा टाइम शुरू हो गया है। नहीं, he got up because he was thinking of her and then he saw the clock and then he realized. But कुछ expressions अलग तरह से थे कि जैसे he has a plan. क्यों गया था? अगर वो क्यों गया? लड़की ने कहा था कि नीचे जाके सो। अच्छा, teenagers
इससे आगे बढ़ जाओ ना तुम लोग। नहीं था, नहीं तो बढ़ जाओ हम ना कैसे आगे। बड़े, पूरा एपिसोड वहीं खड़ा हो गया आके उधर ही उसके। हाँ, शयान को अलग नींद नहीं आ रही। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब लड़की ने कहा कि आप नीचे जाके सोएं तो वो फिर ऊपर क्यों गया? क्या मतलब? वो पहले गया था जब यार। रात को सोना ही था तो वापस क्यों गया? जब उसने कहा अच्छा तुम सो, मैं नीचे सो रहा। हाँ, हाँ। ये अजीब बात है। खाना लेके गया ना, खाना देना था, खाना लेके गया। खाने के बहाने गया, फिर खाना वहीं लेके सेटल हो आया गया बाद में। और वहां इंसान ने कहा कि तुम सो जाओ। आप लोग Settle। जो ना अच्छा जी, ये तो खैर ये आम सीन है। अब मैंने जी कभी कभी तो ऐसे सीन्स आते हैं। नहीं यार, नहीं, उसको उसके बढ़ा बाद- चढ़ा के आप अच्छा, लोग उसके जो- बाद एक ऐसा कहाँ सीन ले जा आया रहे हो? जिसकी जरूरत नहीं थी, और वो सीन था वो देखा था आपने? कौन सा? वो जो आया ये Oh, yeah, कमरे yeah, में when- एंटर हुआ है। अच्छा, बंदा आराम से होता कि जी अंसा अपने बाल ना सुखा रही है, डायरेक्टर को पता नहीं क्या हुआ, वो जो फिल्मी बाल ऐसे करके ये भी कुछ कर लेना था क्या? मतलब ये मुझे बहुत ऑफ लगा। ऑफ लगा? इतना अच्छा लगा? मेरी बात सुने, हम भी बचपन से नहा रहे हैं, हमने कभी सर नीचे करके धोड़ा को ऊपर नहीं किया, बल अच्छा, पड़ जाता है मैंने इधर, किया है। ये नस खिंच जाती है। मरीना ये कह रही आपने- है किया हुआ है। हाँ, आई डू दिस एंड देन आपको अच्छा, मैंने कभी नहीं किया ये वाला। मैं भी करती हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ मैं तो brush करती हूँ टेढ़ा। आप पता है, आप तो तौलिए से ऐसे नहीं साफ करते हैं। नहीं तो भी कर तौलिया सकते हैं। तौलिए में अच्छा, लपेटते बंदा हैं, ऐसे टेक इट आउट ऑफ द अच्छा, तौलिया। आप then ये you- भी करती हैं? हाँ, फिर मैं कुच्चू के सामने जाती हूँ और फिर मैं करती हूँ कुच्चू। क्या हो गया? इतना अच्छा लग रहा था नहीं, इसमें। It is नहीं, nice. आई थिंक इससे ज्यादा खूबसूरत वो जो नेक्स्ट पार्ट था ना, जहाँ वो ऐसे ऐसे बाल सुखा रही है, वो एंटर होता तो वो ऐसे देखती। हाय हाय, डायरेक्शन में आ जाए आप। लेकिन ये जो ग्रुप हुआ है ना, ये टू मच था बेचारा। मरा अनस जो है ना, मैं you take myself, you take myself। तो बहरहाल बड़ा ही ग्लैमरस सना जावेद का हमने शॉट देखा, समझ नहीं आई। और उसके बाद तैयार करके मेकअप करके चाय पी के नीचे चले गए। अब वहाँ से शुरू हुआ दादाजी का सीन, एक जो क्रिंज सीन ऑफ द वीक था। मुझे समझ नहीं आया, सेट पे नाना था ठीक है, उसने कहा कि बुलाओ मुझे, उससे बात करनी है। अच्छा, तो बड़ा क्यूट था जहाँ वो कहते हैं अच्छा दादा आपने क्यों बुलाया? मैं बताता हूँ जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी। अच्छा, कौन? तुम्हारी बीवी? हाँ, अच्छा अच्छा, बड़ा क्यूट इनोसेंट एक्सप्रेशन था इसका, अनस का। अब आगे, हाँ ये प्लीज़ ज़रा इसको समझाएं दादाजी क्या बात पूछ रहे हैं। मैंने जब तुम्हें देखा मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने रिश्ता दिया। बात हो रही है मैं, दादाजी मैं खुद हैं। मैंने तुम्हें देखा, अच्छी लगी, इसलिए मैंने रिश्ता दिया। इस उम्र में बंदे के एज़ा तो गए, आज़ा तो गए, सिर्फ देखने का हुनर रह जाता है। अब फिर उसके बाद उन्होंने कहा Terrible. ये समझी ना, I couldn't get it. ये क्यों उन्होंने कहा आपको उसके? सुनाई की समझ नहीं आया? नहीं, I'm saying it's a terrible, it's a ये cringe क्या to the point ये of क्या death. लाइन थी? और फिर उसके बाद कह रहे हैं समझी ना अंसा, जो बात हमें समझ आ रही है वो अंसा। बिल्कुल Yeah, I think Ansa, he was समझी ना paying her a बेटा? compliment. कि she's beautiful and No, he he may no, have been, but it was just worded wrong, and it shouldn't have come out the way it came out. आप Yes. देखिए ना, Because it it just sounds- came out wrong. I think he's I'm paying her saying that I compliment. didn't have the ability to मैंने- ask for your रिश्ता, मैंने मैंने तुम्हें सोचा हाँ- कि मैं अपने यही लग रहा है हाँ यही लग रहा है ना कि मैं मैंने इसका तुम्हें रिश्ता- मेरे आज़ा काम नहीं कर रहे, मेरी सिर्फ आंखें काम कर रही हैं। आंखों का हुनर मेरे पास है। दादा क्या कहना चाह रहे? शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहे इतनी हैं? गंदा नहीं, जुमला दादा था। नहीं कहना चाह रहे। अब दोबारा आप सुनिए ना, writer से मैंने पूछिए वो देखा, क्या कहना चाह रहे। मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने रिश्ता दिया। इस उम्र में बंदे के आज़ाद तो गए, सिर्फ देखने का हुनर रह जाता है, समझी ना? अच्छा जी, उन्होंने कहा जी हाँ समझ गई ठरकी अंकल, दादा ठीक नहीं है आप, समझ गई, आपसे मुझे बचना है नंबर में, सबसे नंबर 1। अच्छा जी, शायान तो बहुत फिर- दूर की बात है। अच्छा फिर खत्म नहीं हुआ, फिर शुरू हो गया उसके बाद ना, मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ हकूक और कुछ फराइज होते हैं। अच्छा जी, क्या होते हैं बाबा जी, आपको बड़ा पता है। मियाँ की खिदमत करनी होती है, समझी ना? अंसा कह रही है जी बाबा जी, समझ रही हूँ मैं। अनस दादा तुम्हारा ठीक नहीं है। अच्छा, बहुत सी बातें जो है ना, बहुत ही बातें आपस में रखते हैं, समझी ना? समझ आई? कसम बोला है उन्होंने, समझ आई। बहुत सी बातें आपस में रखते हैं। फिर उसके बाद आप मेरे मियाँ के, आप बीवी के फ्राइज बता रहे हैं, मियाँ के फ्राइज भी तो बताएं। उन्होंने कहा इसको भी बताऊंगा अकेले में, अभी तुमसे बात कर लूं। ओए
ये तो शक्ति कपूर हो गया दादा। पहले तुमसे बात कर रहा हूँ, उससे अकेले में उसको भी उसके फराइज बताऊंगा, पहले तुम सुनो। अच्छा, उसको फिर सबके सामने क्यों बता रहे हैं? उसको भी आप बेचारी बच्ची को अकेले में बताएं। कितनी एम्बेरसमेंट हो रही है। या फुप्पो को बताएं, फुप्पो बताए उसको आगे। अंसा तुम्हारे फराइज बताऊंगी, आओ जरा बेटा। जी अच्छा, उसके ऊपर अच्छा ये बातें फुप्पो को बोलनी चाहिए थी, अंसा को। फुप्पो तो ये अब बाबा पापा क्या कहती है? अब्बू क्या बातें कर रहे हैं बेशर्मों वाली। अब्बा अब्बू के सगे हैं, अब्बू पागल हो गए। अच्छा उसके बाद अनस भी सुन रहा है। अच्छा एजाज खत्म हो जाते हैं तो बंदा सिर्फ देख सकता है। अच्छा तो दादाजी मेरा तो ये मसला नहीं है ना, कितने साल है मेरे पास फिर। और अंसा जी इतना ऑकवर्ड था। तो डायरेक्टर साहब, मैं डायरेक्टर पे आऊँ कि डायरेक्टर यहाँ इस सीन का मुझे मतलब ज़रूर समझाएं। सलमान शाहिद के एक्सप्रेशंस भी बहुत शक्ति मुझे लगता है कपूरिश थे। सलमान शाहिद साहब ने ना थोड़ी सी शरारत की है। उन्होंने कहा कि उसको कहने का तरीका और भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह से कहा ना वो लफ्ज़ गलत थे, जुमला गलत था, अंदाज गलत था। No, I पीछे रह think क्या that गया? entire line was not हाँ, necessary. ये बहुत ये बड़ा off ये निकाली लगा। जा सकती थी। इसने थोड़ा सा बड़ा ऑकवर्ड सा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये, मैं समझी बहुत वायरल होगा, बड़ी बेइज्जती होनी है, इतना अच्छा ड्रामा, लोग पकड़ लेंगे सीन को, लेकिन somehow मुझे लगता है ये बच गया थोड़ा सा, नहीं? या समझ नहीं आया सब उन्होंने इतना दादा की खुश बात थे। में और ही नहीं किया। हाँ, आई डोंट गेट इट। बहरहाल सीन्स बहुत अच्छे थे, सिर्फ इसमें ज़रा मुझे गड़बड़ लगी। तो राइटर की आई गिव एन 8, और डायरेक्शन के इस हफ्ते डायरेक्शन 8 ऑल्सो। अतीका जी क्या आप अग्री हैं नादिया खान की ऑब्जर्वेशन से दादा वाले सीन पे? खैर वो तो इन्होंने पूरा तबसरा दे दिया, अब क्या बोलूँ मैं उसको। बट ये है नहीं, कि बताएं, आपको ओवरऑल आई थिंक स्वीट एपिसोड्स, क्यूट, लाइक रोमांस जो बढ़ रहा है, रोमांस शीरीन और फहाम का भी रोमांस बढ़ रहा है। आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि उस कपल में क्या होने लगा है, बिकॉज शीरीन और फहाम जो है ना, वहाँ पे कहीं रोल रिवर्सल टाइप ना हो जाए। शीरीन जो इतनी ऊपर से आती है ना, यहाँ आके इसके साथ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं विल ही मिसट्रीट हर, विल ही डिच हर। आई एम इंटरेस्टेड टू सी हाउ दैट कपल डेवलप्स, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ तो होगा वहाँ पे, कुछ तो अंजाम आना है। Now you can see that he has an ego also. No? हाँ, कुछ With that. अंजाम तो आना है वहाँ पे ना। तो ये शीरीन के साथ क्या होगा ये भी इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल आई थिंक अंसा एंड अनस वेरी क्यूट कपल, क्यूट एपिसोड्स। दादा अपने वो एक्सपीरियंस का वो उनको दे रहे हैं, यू नो, मशवरा। ही इज इनडायरेक्टली ट्राइंग टू हेल्प देम। आई थिंक ही इज पेइंग हर कॉम्प्लीमेंट दैट शी इज ब्यूटीफुल, बट it's only about, you know, it's like a parda I think I only can look at you and there's no bad feeling on niyat. I think compliment पे कर रहे हैं बेचारी को। इस उम्र में बंदे के अज़ा काम नहीं करते। हाँ, compliment इसमें किया। क्या It's not like compliment it's like I'm not dangerous anymore. I just Why can would he appreciate say beauty. that? I'm not dangerous anymore. Why does he have to say it? मतलब कि बेटा मैं Let him feel That's it. his intent. मुझे ना कमरे से निकालना, अनस को निकाल दिया, खैर है मैं सेफ हूँ। That's his intent, I think, you know, बड़ा बेचारा। गंदा इंटेंट है। हाँ। वो ये नहीं, लग रहा था कि by the way, नाने और दादी ये बहुत बातें करते हैं। और जिस Men मस्ती से get बात वो older, कर जिस मस्ती से बात कर रहे When थे ना, men वो get ये कहना older- चाह रहे थे कल को तुम ऊपर अनकंफर्टेबल हो, अनस को मत भेजना, तुम खुद आ जाना अंसा। नहीं इधर आ जाना, इसको उधर भेज दो। मैं एक बात बताऊं, when men get older, now this is a life lesson. Hello everyone. ओके As men get older, as they age, they start to feel it a Nadia, lot. सुनो। मैं सुन रही, जी They start feeling अतिका जी it a उर्दू में, lot. ऑडियंस कहती है उर्दू में बताया करें। अच्छा, जैसे एक आदमी की उम्र बढ़ती है ना, तो वो ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक वो इन्फीरियोरिटी टाइप कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है कि मैं अब लिमिटेड हूँ इन व्हाट आई कैन डू। यानी कि दिस इज़ व्हाई वायग्रा हैज़ सॉर्ट ऑफ, यू नो, फ्लरिश्ड, राइट? तो क्या होता है कि बहुत दफ़ा And I ये can't जो say that बंदे हैं, he should have slapped her. नहीं, ये फतहीम ने आग लगाई हुई है। what I'm saying is बहुत दफ़ा मैंने ये देखा है कि जब men of an older age वो बहुत ये बात ज़रूर करते हैं, हाउ, यू नो, या तो अपनी वो जवानी की बात बहुत करते हैं, या वो ये बात करते हैं कि जी अब तो हम, यू नो, आपको कोई ख़तरा नहीं है, अब तो मैं ऐसे, यू नो, लाइक दे गेट वेरी, एक कॉम्प्लेक्स सा शुरू हो जाता है बंदों में कि दे नॉट एज, यू नो, हाउ डू यू पुट इट, एक्टिव और कैन बी एज एक्टिव एज दे वर एज यंग मैन। तो ये बहुत टिपिकल चीज़ है जो दादा कर रहा है ना, एक बहुत टिपिकल चीज़ है जो बहू के साथ, एजेड बच्ची के साथ। मैन, एजेड मैन बच्ची बहुत के कर रहा है, साथ किसी को बात नहीं है। छोड़ते। तो दादा इसका मतलब कोई सही आदमी तो नहीं है। नहीं किसी को
वो अपनी तरफ से उनका एक इंफीरियरिटी दादा कॉम्प्लेक्स होता ना है। रिस्पेक्ट खराब हो गया And कि they मैं आपका talk about आपका इमेज it. खराब हुआ है। Men, I'm telling you, as they get older, वो ऐसी बातें करते हैं on a drop of a hat. ड्रामे में तो नहीं करें ना, It's like to घर में prove. करें। नहीं, it's like showing कि भाई मैं वो बड़ा नेक और पाक आदमी हो गया हूँ और like. तो दादा के पहले बदमाश थे। ये साइकोलॉजिकल इशू है। आप मुकर्रम अभी जवान है ना, as you get to 65, 70, 75, तब मैं आपसे मुझे लगता है कि मैं अपनी बहू से कभी ये बातें नहीं करूंगा। ऑनेस्टली अगर ये होता है ना डॉक्टर बहू वाला शहजाद नवाज, उनका आगे जाके बात करते हैं, चेंज हो जाती है। ये तो अच्छा आदमी था। एज के साथ बाउंड्रीज चेंज हो जाती है बंदों की। दे डोंट लुक एट बहू एंड दे जस्ट हैव टू रैंडमली। लेकिन अनस को माइंड करना चाहिए था, दादा क्या बात कर रहे हैं आप, चलो अंसा, आई नॉट सेफ नहीं कर सक रहा, दादे को क्या बोलेगा? किसी ने माइंड ही नहीं किया कि आप कैसी बात कर रहे हैं। दादा इज इन चार्ज यार, दादा इज द रूलर ऑफ द हाउस। दादा ने घर दिया है, दादा ऐसी बातें कर सकते हैं। वो तो अंसा की एक खुशकिस्मती है कि दादा शरीफ है ना, तो दादा तो अब तो नहीं लग रहे शरीफ, कुछ और बन सकते थे। और जिस तरह बोले है ना मजाक मजे ले लेके, हाँ। जैसे ऐसे बोल रहे थे, विलन लग रहे थे। अच्छा जी, एनीवे मुझे तो ये एपिसोड्स बहुत क्यूट लगे, बहुत प्यारे लगे, वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड, वेल एक्टेड, एंड आई थिंक आई विल गिव राइटर एंड डायरेक्टर बोथ एन 8 ईच फॉर दीस एपिसोड्स। मैया जी, So आप दादा की बेचारगी पे क्या कहना चाहिए? I'll come to it when the time comes. अभी तो बहुत we've spoken too much about this. But what I liked about the episode this time was that अपनी जो हमारी अंसा है, उसने पहले भी कहा था कि तुम बहुत बुज़दिल हो और मुझे बुज़दिल मर्द नहीं अच्छे लगते, और यहाँ भी उसकी ये फीलिंग थी बिकॉज वो जो एक सीन था जिसमें ये पहली दफ़ा उसको लाता है और बिठाता है and all, and where the family absolutely panics. वो scene I have to give director full marks for that because it was very beautifully choreographed. I think it was very well shot and the editor did an amazing job in putting that scene together because कहीं भी आपको ये feel नहीं हुआ कि ये line forced आ रही है. I mean, I loved her look कि वो जब बताने की कोशिश, अब बताने की कोशिश क्यों कर रहा है? All he has to say कि ये अंसा है, मैंने इससे निकाह किया, ये वही लड़की है जिसने, अब मैंने कहा कल बताएगा, परसों बताएगा, 3 हफ्ते बाद बताएगा. आई डोंट अंडरस्टैंड उसकी झिझक जो मुझे नहीं समझ आ रही थी, और उस झिझक में खौफ भी नहीं था. अगर खौफ होता तो मैं समझ सकती थी, लेकिन इट वाज जस्ट रिडिकुलस. एंड व्हेन शी सेज साफ साफ बता दो खुदा के वास्ते, तुम शादी करके निकाह करके लाए हो मुझे. बट आई लव द वे शायान वेंट रनिंग अपस्टेयर्स एंड कहती है कि बदतमीज, तुम्हें नहीं पता कि किसी कमरे में ऐसे बताए नहीं आते. कहता है वो जो आ गई है इस घर में बताए बगैर, उसको तो आके. अच्छा, एक तो आई लव द वे शायान goes to his sister for every problem, you know, जो भी कोई प्रॉब्लम वो समझता है कि मैं नहीं हैंडल कर पा रहा, तो वो ही goes to his sister because they know कि सबसे ज़्यादा मुँह फट ये. लेकिन उस पर भी एक टाइम आता है जहाँ क्या कहते हैं, अंसा एकदम से खड़ी हो जाती है और उनकी कहती है भाई मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ, और दोनों एकदम से पीछे हो जाते हैं. आई थॉट दैट वाज वेरी, it was the first time you see, you know, like खौफ in both of them, you know, even though what's his name, Shayan ना, Haris is, and they both इतने अकड़े हुए, वो एकदम से जो आई है ना एक शेरनी की तरह, उसका जो ब्रवाडो, उसका जो एक शेरनी का जो पन है ना, वो मुझे बहुत throughout I'm really enjoying it. I think audience इसी का वेट कर रही है. हाँ? Audience इसी शेरनी के निकलने का वेट कर रही है. और इसमें throughout end तक except for the cringe दादा scene, वहाँ जरा चुप बैठी थी, otherwise वहाँ भी दादा को काफ़ी कुछ सुना सकती थी. लेकिन वहाँ भी जब फर्स्ट टाइम कहती है ना, मुझे हमेशा से पता था कि बुज़दिल है. फिर आई लव द वे दादा कहते हैं कि नहीं, इसको अभी कुछ मत बताओ, लेट हर फेस द ऑडियंस द वे, लेट हर फेस घर के जो मसले हैं, जिस तरीके से इसने फेस की, इसको खुद पता चल जाएगा कि ये लड़का बुज़दिल नहीं है, बल्कि काफ़ी ही इज़ क्वाइट क्या कहते हैं, मीनिंग उसने जो हिम्मत कर ली है, they never thought कि he would do that, na, by getting her married and bringing her to the house. Then I like the fact about the history repeat itself कि you know यहीं आप बैठे हुए थे और वो यहीं खड़ा हुआ था, और फिर वो जब चुप कराता है ना अपनी माँ को, उसको कहता है कि आप मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कहेंगी, और फिर शायान कहता है हाँ आप इसको आग करें और आप निकल जाएं घर से. फिर दोनों मियाँ बीवी देखते कहते क्या कह रहे हो, नहीं मेरा मतलब इसको घर से निकाल दे. So I love these little, you know, in that tense moment, that scene, and I love the way she says why couldn't you step up for me, you stepped up for your mother, और फिर वो कहता है लेकिन वो यहाँ नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए. And I think that was such a lovely thing to say because he knows this girl, he knows the जिस लेंथ तक ये जा सकती है, मीनिंग हर चीज़ छोड़ के she was
in that police station fighting for a guy she hardly knew. So he knows that. So that's why I thought that was a beautiful dialogue. Then क्या कहते came the scene where उसने कमरे से निकाल दिया. क्यों कमरे से निकाल दिया? लेकिन तुमने इसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन इसने कमरे से निकाल दिया. फिर उसने तुमने कमरे, मैंने कहा अल्लाह खुदा के वास्ते निकाल दिया. दादाजी, get the point. The point is she is a little nervous and she does not want to consummate the marriage right now. इसलिए उसने कहा था कि आप नीचे आ जाइए. वहाँ अपना हमारी जो पुप्पो है कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि उसने सही किया है. वो ज़रा सा क्या कहते हैं कंफर्टेबल होना चाह रही है पहले की. फिर वो पूरा सीन, I mean, it was too much. Dada is just not getting it. And then there was the ultimate cringe scene. लेकिन I'll come to that. The other scene that I really loved was he says कि मैं तुम्हारा चाय का पार्टनर बनूंगा. I thought that was very lovely, beautifully written, and very well performed. Where she says that my father was my tea partner. और अकेले चाय पीने में मज़ा नहीं आता. तो कहता कि मैं, फिर दादा की आवाज़ आती है और फिर वो जाता नहीं है, कहते नहीं मैं चाय पी के चला जाऊँगा. आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी क्यूट. सो उनकी जो आपस में रिलेशनशिप, बिकॉज इसमें तो कंफर्म हो गया दैट ही इज़ टोटली लट्टू ओवर हर एंड ही कांट बिलीव हिज लक दैट शी एग्रीड टू मैरी हिम. लड़की का अभी तक क्वेश्चन मार्क है वेदर शी इज़ इन लव विद दिस पर्सन. ऑल आई थिंक द दादा सीन वॉज अ लिटिल ओवर द टॉप क्रिंज बिकॉज आई थिंक वो कहने की ज़रूरत नहीं थी. एंड एज मुकर्रम सेड अर्लियर, Puppo could have told her, but I don't think it's important to harp on something like that. I mean, I think everyone should be given their space, everyone should be given the thing. And the thing is कि आप maybe अब you're showing कि ये लड़का इतना you know his intentions are so clean and so good. उसको highlight करने के लिए आपने कहा, but I think coming out, you know, when I don't know, maybe it was written differently and it was, I don't know, it was just a very cringe moment that was. And the thing is that it was before also they were harping on it, later on also they were harping on it, so I didn't understand. और फिर सारे हकूक जो है ना वो और उसके क्यों हैं, बीवी के क्यों हैं, और वो कहती है ना कि सिर्फ औरतों के ही हकूक है. कहता नहीं इनको मैं अपने अकेले में ही बताऊंगा. उसको भी सबके सामने बताएं ना. I thought that was too much. Ending was very good because Anas is in a very stuck position. He's promised his uncle that I will give the house to you, but now he's gone and gifted it to her. So very nice, a little same thing happening, but overall I'm going to give the writing a 7 and I'm going to give the direction an 8. ऑडियंस अब चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,554 और बस तेरा साथ से लेट साइड रजा साहिबा के हिस्से में 3,861, 22% बंदे 2.2 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 17,012 और बस तेरा साथ से कासिम अली मुरीद के हिस्से में 3,728, 22% बंदे 2.2 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. नॉट बैड, नंबर अच्छे मिले हैं. अब बात कर ली जाए सना एंड फरहान की. पुरानी फिल्म होती ना, शायान ने चला जाना था कमरे में. तो पुरानी फिल्मों में ऐसे दिखाते थे ना, और फिर उसके बाद कबूतर उड़ने के शॉट आते. मैं ये डरती रही, मैंने कहा ये अकेली उसको भेज रही है कमरे से बाहर, यू आर नॉट सेफ. वहाँ वो शायान भी रहता है. दिल ने मेरा ये उसको, मैं कहने लगी कि भाई ये क्या क्या कर रही हो. तो अच्छा, शायान का सीन वैसे वाकई ये भी ऑड था कि वो कमरे के बाहर खड़ा है एंड ही सेइंग अंदर क्या हो रहा होगा. It was, I don't know where it came from. I don't know these two scenes, the Dada saying those lines and this scene. To me, it just made no sense. अच्छा, उसके बाद फिर ऐसे नहीं है, फिर नीचे जब बिल्ड अप होना चाहिए. उसके बाद मैंने जी अब गया है ना नीचे, तो अपने बाप को भी बोला है जब वो कह रहे हैं हाँ भाई नाश्ता कर रहे हैं. मैं तो सारी रात सोया ही नहीं, सारी रात मुझे नींद आई ही नहीं, मैं तो सोचता ही रहा. तो अब्बा भी कह रहे हैं मुझे खुद बेटा नींद नहीं आ रही थी टेंशन से. लेकिन ये क्या तुम्हें दादा को भी नहीं आई? दादा को भी नहीं आई. घर के सारे आदमी परेशान हैं कि क्या हो रहा है. आई थिंक वो सोच रहे हैं कि ये जो फरहान कैरेक्टर ये इतना बेचारा उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है या उसको इतना सबमिसिव है कि वो इंसान क्या करेगा. तो इसलिए हर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि अंदर क्या हो रहा है. नहीं, for God's sake. I think they're just sick. I mean, how many times have you questioned yourself in that, in any given situation? मैं तो ड्रामे बात कर रहा हूँ. No, I know, but I'm just saying. How many times? I mean, I'm what 64 I'll be this year. How many times have I stood in front of, like never.
Never. You never think of these things. Either you make already him- know. No, either you build the character that ये चीज आपको strange लगे नहीं जब ये करे. That's how you build characters, right? I think That character should be built in such a way. कि क्यूरोसिटी हो तो कब भारत बोलते नहीं है. बचपन में मैंने एक अपने चचा की शादी अटेंड की, इतनी प्यारी मेरी चची आई, मैं तो जब साथ ही रही ना उनके, रुखसती हुई कमरे में गए, मैंने कहा मैं नहीं भी जाता, मुझे निकाले सब, नहीं how old बेटा were नहीं अंदर नहीं. मैं क्यों कितने साल की थी आप? क्यों नहीं, मैं काफी छोटी थी. हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना. रोना पिटना डाल दिया मैंने कि मैंने तो चच्ची के साथ जाना है, बस मैं तो उसी रूम में रहूंगी चच्ची चच्चा. मे बी शायान कहता मैं एक और वीडियो बना लूँ तो रिलीज कर दूँ. बहुत ही ऑड लगा ना कि जाके किसी ने मेरी अम्मी को शिकायत लगाई, जाके उसको रोको, क्या कर रही है. लेकिन वो क्यूरियोसिटी से ज्यादा प्यार था, मतलब कि चच्ची आई है, मैंने तो ना इतनी प्यारी चच्ची आई है हमारी. वो हुसन परस्त. हाँ, मैंने कोशिश की मैं कि खिड़की विड़की से भी चली जाऊँ, मतलब बच्चे बुलाए, बच्चों ने कोशिश की, हम किसी चले जाए. रात को चची कहती वो रोशनदान में क्या है? और नादिया ऊपर से ऊपर होती है. मतलब मैं समझ गया, उसके बाद किसी का थप्पड़ पड़ा है यहाँ सर पे. And नादिया अब वो भी said, हमारे मैं को- पहले ही आऊँ. हाँ नहीं, हम एसी वाली जगह से घुसने लगे ना बच्चे, हम लाइन से, हम जा रहे हैं, हमें निकाल दिया, ये क्या बात हुई. तो किसी ने मारा कड़ाक करके सर पे, फिर हम अंदर वहाँ गए हैं. मारा, उस जमाने में रिश्तेदार मार भी देते थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे. तो बहरहाल यहाँ किसी ने नहीं मारा, लेकिन सबके जहन में एक ही बात थी, अंदर क्या हो रहा है. तो ब्रॉट टू यू बाय जो भी अनस एंड अंसा. अच्छा, इस दफ़ा मतलब एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग, एक्सप्रेशंस बहुत क्यूट, बहुत प्यारे, खास तौर पे सोने वाला ना, और वो सीक्वेंस बड़ा मजे का था कि नहीं तुम सो जाओ, क्यों सोई क्यों नहीं मैं, क्योंकि तुम जाग रहे हो. और उसकी अच्छा मैं सो जाता हूँ, बात मानता है उसकी, गुड बॉय. और उसके बाद उसने खराटों की एक्टिंग की है, और वो लेकिन इसलिए उसने खराटे लिए कि ताकि उसको पता चले कि सो गया है, और वो वाकई सो गई. लाइट बहुत थी कमरे में भाई. उसके बाद फिर उसका कोई ख्वाब एक आया. हाय, मैंने आज रात को ख्वाब में क्या ड्रामा देखा. हाँ, आपने ख्वाब में क्या ड्रामा है देखा? क्या ड्रामा देखा. क्या कर पता रही नहीं थी? कुछ सीढ़ी पे चढ़ रही हूँ मैं क्या ड्रामा का कुछ चीज़, कुछ बटन ठीक कर रही हूँ मैं, कुछ सफाई इधर ही कुछ कर रही थी, काम सीढ़ी पे चढ़ी हूँ, मैं समझ गया. इट वाज अ वेरी वियर्ड ड्रीम. तो अच्छा, और मुझे किसने कहा कि क्या तो ऊपर क्या, तुमने पूछा ऊपर क्या करी, मैंने कहा रेटिंग आएगी. मैंने कहा मैं ऊपर ठीक कर रही हूँ कि रेटिंग आएंगे, व्यूज आएंगे. लेवल तक जा सकती है. मैं अगर अगली ध्यान एपिसोड से में अच्छा मजाक आइडिया नहीं देके मैं नादिया के ऊपर की झाड़ पोंछ करवा रहा हूँ. मैं मजाक नहीं कर रही, सीढ़ी पे चढ़ी हुई हूँ, तुम कह रहे क्या कर रही हैं, जाले आगे आ साफ कर जाए. रही. पता नहीं कुछ कर रही थी, हमारे कुछ AI ढूंढ रही वीडियो का हूँ. क्या रिस्पॉन्स आया? किसका? वो सबका फोकस अनस एंड अंसा की आई वीडियो पे था. ओह अच्छा. मैंने कहा बनानी तो फिर ऐसी बनाओ. ये क्या है? ये क्या. ये शट अप, बकवास बंद करो, पे कुछ नहीं होता. They मसाला want कुछ और more. होना चाहिए. They want more. बेशरम. तो बहुत प्यारी एक्टिंग. मुझे फरहान के एक्सप्रेशंस, खासतौर पर जब वो दादाजी के साथ लेटा है लेकिन ध्यान उधर है, मुझे उठा है एकदम, बहुत ही प्यारा. फिर नाश्ता बना रहा है, चाय लेके आ रहा है. इज़ अ वेरी गुड केयरिंग हस्बैंड. देखिए, केयरिंग हस्बैंड जरूरी नहीं पैसे वाले हो, देखें, लेकिन ये अब इसने लालच नहीं की तो इसको घर भी मिल गया, सेट भी मिल गया, और बस सिर्फ ऑफ था जब उसने दादाजी की बातें सुनी हैं. तो आई विल गिव फॉर दिस वीक 9 बोथ. हाँ, है तो मेरे बड़ी फेवरेट, और बहुत प्यारी लग रही थी अंसा जब तैयार होके गई है. I think overall very sustained performances. मज़े के थे. They were looking very cute. आपस में बहुत खूबसूरत लगते हैं ये जोड़ी. बहुत यानी कि सही कह रही नादिया, केमिस्ट्री इनकी बड़ी अच्छी है. एंड दे परफॉर्म रियली. आई थिंक इनके एक ओवरऑल जो सेंस आता है कि एज परफॉर्मिंग आर्टिस्ट सेट पे भी एक दूसरे के साथ बड़े कंफर्टेबल परहैप्स थे, बिकॉज इस किस्म की परफॉर्मेंस मिली है उनसे, निकली है ना. एंड सम ब्यूटिफुल मोमेंट्स, टाइनी टाइनी लिटिल टचेस. फरहान की परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो अच्छा लगता है इस साइलेंट मोमेंट्स, जहाँ कुछ नहीं कह रहा लेकिन खामोशी में ना, और नज़रों से या नज़रें झुका के या नज़रें मिला के जो फरहान काम कर रहा है ना, इट्स लवली. बिकॉज अगेन आई कीप सेइंग इज वी आर नॉट रीडिंग अ बुक. हम एक विजुअल मीडियम देख रहे हैं, तो हर वक्त डायलॉग की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन आई थिंक द लेट सायरा रज़ा हैज़ रिटन देम वेरी वेल ऑल्सो. उनके मोमेंट्स भी और जो है बहुत खूबसूरत है. एंड दे आर लुकिंग लवली एज इट्स अ वेरी नाइस कपल. दे कैन डू मोर वर्क टुगेदर. यू नो, इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है एक साथ. केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. एंड लुक वाइज भी दे सूटिंग ईच अदर. यू नो, एक सॉर्ट ऑफ एक कंपैटिबिलिटी, विजुअल कंपैटिबिलिटी स्क्रीन पे नज़र आ रही है इन दोनों की. सो एंड ऑफ कोर्स ऑल द सीक्वेंसेस, बिकॉज दे बीन गिवन वेरी गुड सीक्वेंसेस, बिकॉज इनके जो किरदार है उनको इतना अच्छा लिखा गया है
कि वो परफॉर्मेंस का मार्जिन भी इनके पास बहुत अच्छा है. सो आई विल गिव बोथ एन 8 each for these episodes. मीना जी, I love that scene वो जब कहते हैं मैं आपका टी पार्टनर बनूंगा, because दोनों की परफॉर्मेंस उसमें again they're sitting down, but you know, like when you see the face, her face was, I mean, you could believe that the maximum fun she used to have was with her father. You could believe that when she was saying it, तो वो एक believable factor था. वो जो उस वैसे जिस तरीके से उसको देख रहा था और वो समझ रहा था, you could believe. So इस दफ़ा मैंने दोनों की परफॉर्मेंस में एक बहुत ज़्यादा believability देखी. एंड उसकी जो झिझक है अपने फरहान की बॉडी लैंग्वेज में कि वो ये करे या ये करे, फिर वो देखता है, यू नो, लाइक फर्स्ट तो वो नजरें चुरा के ही चलता था ना. नाउ ही इज लुकिंग एट द पर्सन, नाउ ही इज इन लव विद दैट पर्सन, नाउ ही इज, यू कुड सी इन हिज फेस दैट ही कांट बिलीव हिज लक के शी इज अग्रीड टू मैरी हिम, यू नो. सो ऑल ऑफ दैट मुझे इस इन 2 एपिसोड्स में और सनत ऑफ कोर्स, यू नो, फ्रॉम द बिगिनिंग वी really enjoyed her performance in this. लेकिन उसका गुस्सा करना, उसका you know एकदम से you know एक जगह खड़े होने लगती है. दादा sort of you know sits around. Everyone knows that she has this feisty nature in her, जो आगे जाके मुझे लगता है बहुत मज़े के scenes आने वाले हैं. And I hope मज़े के ही हो and कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो. So I will also give them both an 8 and an 8 there, because they did very good job, very very nice. बहुत अच्छे नंबर्स मिले. देखते हैं ऑडियंस ने क्या नंबर दिए हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 22,332 हुए हैं और सना जावेद के हिस्से में 3,140 14% बनते हैं 1.4 मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 22,787 और फरहान सईद के हिस्से में 3,154 14% बनते हैं 1.4 इनको भी मिले हैं. तो बहुत अच्छे नंबर मिले हैं.